आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। बदनावर निवासी नितिन नंदेजा परिवार समेत धरने पर बैठा। उनका आरोप है कि मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और उनके समर्थकों ने उनके वाहनों, होटल और बैंक खातों पर कब्जा कर लिया है। पूरे परिवार को मंत्री के समर्थकों से जान का खतरा है। दिए गए आवेदन में बताया गया कि उन्होंने पहले भी विभिन्न स्तरों पर शिकायतें की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनके नाम पर बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। कहा गया है कि कुटरचित दस्तावेज सहित बैंक खाते, जीएसटी नंबर खुलवाकर मंत्री दत्तीगांव द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, व्यापारी के 5 डंपर सहित जेसीबी, पोकलैन और 2 रोलर भी मंत्री के कब्जे में है। तो बेटे न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, आप उनके साथ रहेंगे? हाँ रहेंगे। पूरे समय साथ रहेंगे? हाँ साथ रहेंगे। आप भी तो पूरे साथ रहेगा। हमें क्या बिक रही, वो तो हम जान रहे कि दिन भर ये घर से बाहर निकले नहीं तो ये मेरा दिन आराम कर दे। ये जब तक नहीं आए तब तक मेरा ये नहीं सुने। हमको हमको आते बच्चे के जाते 10 दिन होगा हमको दिन निकाले। आतंकवादी जैसा एक इतने दूसरे परेशान से हैं, परेशान है। हम इतने परेशान है कि बस कोई सीमा नहीं। जो आतंकवादी हो तो आपका गुस्सा शुभ नाम? मेरा नाम बसंत लाल नांदेड़ है। आपका शुभ नाम? शांता नंदेजा। बेटा आप अनुष्का नंदेजा। आप भी पापा के साथ हो? बिल्कुल हमेशा रहेंगे? बिल्कुल। आप भी बेटा? आपका नाम? एक बच्चे किधर जाते हैं तो हमको टेंशन होता है, आते कोई आता है तो हमको टेंशन होता है, घर से चार खड़े होते हो तो हमको घर से टेंशन निकलना होता है। घर से निकलना दुश्वार है हमारा। आगे पीछे आता है तो हमारा हमको हमारा टेंशन घर होता से है। निकलना दुश्वार है। ये कहीं जाता नहीं कि बस मेरा हमारा ये हम जब तक ये नहीं आए तब तक हमको चैन नहीं पड़ती। ये सारा देश है तो डर का माहौल क्या ये मंत्री जी के कारण? बस ये आतंकवादियों के गुस्से हमारे घर में जब से हम तो बेचैनी हो रहे थे। 10 दिन बच्चे कहीं जाते हैं उसका दुश्मन ये बढ़ता है तो हमको दुख होता है। पूरी हमारे यहाँ ना आज तक उसको कोई हिसाब ही नहीं, कोई न्याय ही नहीं, कोई हर ही नहीं उसका। कोई न्याय नहीं दिया। हमको न्याय चाहिए, ये हमको न्याय चाहिए। ज़्यादा कहीं हो तो पुलिस वाले का मतलब होता है, हमको सब डर लगता है। हमको न्याय चाहिए बस। मेरा नाम नितिन कुमार, पिता का नाम बसंत लाल नांदेजा, बदलावर। आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? मैं यहाँ पे बदलावर के विधानसभा सदस्यों के जो विधायक जो मंत्री हैं राजवर्धन दत्तीगांव, उनकी प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर मैं यहाँ बैठा हूँ। तो आपके यहाँ धरने पर बैठने से आप समझते हैं कि आपकी समस्या हल हो जाएगी? भारत देश के जो संविधान के रचिता हैं दादा भीमराव जी अम्बेडकर साहब, उनके शरण में आज आके मैं बैठा हूँ कि आपने जो न्याय प्रणाली के लिए जो व्यवस्था करी थी उसको सरकार के जो मंत्री हैं राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, उन्हें त्राह करके ख़त्म कर दिया। उसको पुनर्जीवित करने के लिए हम पूरा परिवार धरने पर बैठा। इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? शासन को, प्रशासन को या पुलिस प्रशासन? सभी दोषी है, सभी दोषी सभी को दोषी मानते हैं। कोई कार्य में अधिकारी को ज्ञापन देने जाता हूँ तो वो ऐसा बोलते हैं कि यार हम दबाव में, हम मंत्री जी के खिलाफ कुछ भी करेंगे तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। 2 प्रेजेंट टीआई का ट्रांसफ़र करा दिया, तीसरे की भी तैयारी हो गई है। एक एसपी साहब का भी ट्रांसफ़र हो गया है, दूसरे एसपी का भी ट्रांसफ़र होने की तैयारी है। वो सब मैं जाता हूँ, हाथ जोड़ के कहते हैं कि यार हमारा ट्रांसफ़र मत करा दो भाई। आपका क्या प्लान है? कब तक बैठेंगे आप यहाँ? अब मुझे जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ धरने बैठूँगा प्रतिदिन। कितना? अच्छा, प्रतिदिन आप अपना शेड्यूल बना के रखते हैं? हाँ, मैंने 11:45 से लेके 4 बजे तक 45 मिनट तक का समय हमने धरने का रखा है। अब यहाँ पे थाने वाले भी बहुत परेशान करते हैं मेरे को। आगे कहते हैं तुम मंत्री जी के खिलाफ धरना नहीं दोगे और कम से कम 25 दिन तो बिल्कुल भी धरना नहीं दोगे। तो आपको किस प्रकार का उन्होंने परेशान किया? वो आके घर से ले जाते हैं, बोले एक आवेदन आया, तुम्हारी महिला ने आवेदन दिया। कभी कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई कायमी होगी, रिपोर्ट लिखाई है कि। अब वो बताता है कुछ भी नहीं है। वो मेरे को यहाँ पे कुछ दूसरे पार्टी के जो दल वाले नेता आ गए थे बीच में, 100-150 लोग, उनने मेरे को बचा के लेके आए हुए यहाँ से। नहीं, मंत्री जी से आपकी क्या शिकायत है? मंत्री जी ने मेरे से वाहन जो उन्हें विश्वास दिखा के परिवार में जो संबंध थे हमारे, उन्हें विश्वास में जो हमसे गाड़ी घोड़े लिए थे और वो सब किराए भी नहीं दे रहे हैं, वो सब कब्जे में नहीं लिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमने किराए पे दे रखा है, तो आज तक वो कोई ऐसा संज्ञान पत्र प्रस्तुत करे कि मेरे कौन से बैंक में डाल रहे हैं। कितनी गाड़ियाँ हैं? मेरे 5 डंपर है, 3 जेसीबी है, 2 फोकलेन है, 2 रोलर है और एक इंडेवर है। इंडेवर का थोड़ा मोड़ा छुटमुट किराया वो डाल रहे हैं, वो भी एक एजेंसी से डलवा रहे हैं, जिस एजेंसी के थ्रू लगा रखी है। मतलब टोटली उन्होंने सब कब्जे में ले लिया है। जो हमने नकद भी दिया था उनको बैंक से ट्रांजेक्शन करके, मतलब ना तो वो फोन उठाते ना वो बात करते हैं, सब कब्जे में लेके बैठ गए।
और जान से मारने की धमकी देते हैं मेरे को। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी।